हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएसपी में स्वागत करता हूं। और आज लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार कंटेंट आपके सामने। उड़ीसा स्टेट आज पूरी जानकारी दूंगा आपको दोस्तों उड़ीसा स्टेट के बारे में। ये है आपका उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसकी राजधानी राजधानी भुवनेश्वर। अच्छा दोस्तों, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और जो सिटी होती है, यहाँ की फेवरेट सिटी है, वो भी कौन सी है? तो वो भी आपकी भुवनेश्वर है। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आती है बात सीएम की। सीएम दोस्तों, सीएम सीएम यहाँ के आपको पता होगा, नवीन पटनायक जी यहाँ के कौन है? सीएम है नवीन पटनायक। अब जब सीएम बता दिया है तो अब राज्यपाल भी बताना पड़ेगा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? प्रोफेसर, यानी जीओवी यहाँ के, यानी गवर्नर जो है वो है आपके प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के जो हैं वो कौन है? यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। अब जब तीन चीजों के बारे में जानकारी मिल चुकी है तो अब चौथी चीज और बता दूं, इसका स्थापना दिवस और बता देता हूं। स्थापना दिवस यानी इसको कब, इसका यानी इसका स्थापना कब हुई थी, कौन सी सन में इसकी स्थापना हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936। कौन सी? 1936, 1936 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है इंपोर्टेंट, एग्जाम में आने वाले पॉइंट हैं। और एक पॉइंट और यहां से बता देता हूं कि उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कटक यहाँ की एक सिटी है, उड़ीसा की कटक सिटी है एक। वहां पे क्या है? उसका जो है हाई कोर्ट हाई कोर्ट जो है कहाँ है इसका? तो यह है आपका कटक, उड़ीसा में हाई कोर्ट। कटक उड़ीसा में इसका क्या है? हाई कोर्ट है। अब बात करते हैं आगे बात करता हूं। अब इतना क्लियर हो गया दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। यहाँ के अब एक बार और रिवाइज करा दूं। उड़ीसा स्टेट का नाम, राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम आपके नवीन पटनायक, गवर्नर जो है यहाँ के वो है प्रोफेसर गणेशी लाल। और जो इसका स्थापना दिवस है वो है 1 अप्रैल 1936। और उसके बाद आ जाता है हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कटक एक सिटी है उड़ीसा की, उसमें हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलता हूं। बहुत ही शानदार, यहां से उड़ीसा से एक भी पॉइंट निकलने वाला नहीं है आपका, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उड़ीसा आज आपका पूरा क्लियर होने वाला है दोस्तों। एग्जाम में इंपोर्टेंट जो मैं चीज है वो तो जो आई हुई है एग्जाम में वो मैं अभी आपको सारी लिखवा चुका हूं। अब आगे आने वाली है उनको भी लिखवाऊंगा। ठीक है। ऐसे ही पूछ लेता है यहाँ का विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल यहाँ का। अब आती है विधानमंडल की बात। विधानमंडल तो यहाँ का जो है विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक यहाँ का क्या है? विधानमंडल एक सदनात्मक है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि विधानसभा सीट कितनी है यहाँ की, विधानसभा सीट कितनी है तो वो भी बताऊंगा। विधानसभा सीट दोस्तों कितनी है? तो यहाँ की विधानसभा जो सीट है वो है आपकी 147। कितनी है? 147। अब आपको मैंने विधानसभा सीट के बारे में बता दिया तो अब मैं लोकसभा सीट के बारे में भी फर्ज बनता है कि उसको भी बारे में बताऊंगा। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट तो ये कितनी है दोस्तों? तो ये है आपकी 21। कितनी है? 21। ये लोकसभा सीट है। ठीक है। अब उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ राज्यसभा सीट पे। राज्यसभा सीट भी बताऊंगा दोस्तों। राज्यसभा सीट यहाँ की 10 है। कितनी है? 10 यहाँ की राज्यसभा सीट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ का अब प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो प्रमुख त्योहार दोस्तों इस यहाँ का है आपका पुरी में रथ की एक यात्रा होती है। पुरी में यहाँ का जो त्योहार है फेस्टिवल, पुरी में एक यात्रा होती है दोस्तों। पुरी में यात्रा होती है, जैसे जगन्नाथपुरी की यात्रा बोलते हैं,
जगन्नाथ यानी पुरी की यात्रा जो है यहाँ का प्रमुख त्योहार है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा त्योहार है यहाँ का, और एक है आपका मकर मेला। मकर मेला भी यहाँ बहुत लगता है। मकर मेला के बारे में और बता दूं, मकर मेला भी यहाँ का फेस्टिवल है, यहाँ का माना हुआ फेस्टिवल है मकर मेला। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जैसे इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ किस किस से लगती हैं, तो सीमाओं को बॉर्डर यानी शेयर किससे करता है, तो दोस्तों बॉर्डर शेयर करता है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड से। छत्तीसगढ़ यहाँ नहीं लिख रहा, चलो कोई नहीं, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, विधानमंडल 1 सदनात्मक, विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट आपकी है 21, राज्यसभा सीटें आपकी 10, और जो प्रमुख फेस्टिवल जो बताए थे मैंने वो है पुरी की यात्रा और मकर मेला। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों, प्रेरणा करते हुए। बहुत ही शानदार जानदार कंटेंट है। आज आपका उड़ीसा जो स्टेट है वो आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। आज आपका एक भी क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है बाहर। ठीक है अच्छा, अब चलते हैं आगे। यहाँ के प्रमुख नृत्य के बारे में बात करता हूँ। यहाँ का जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य जो है यहाँ का नृत्य क्या है, तो ये ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य, यहाँ का प्रमुख नृत्य है ओडिसी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में, ये भी एग्जाम में आता रहता है, ये क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है एग्जाम में। ठीक है, और स्टेट बॉर्डर में बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और किसके साथ करता है, बंगाल की खाड़ी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ करता है, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, बंगाल की खाड़ी के साथ करता है, और किसके साथ करता है, ये झारखंड के साथ करता है। स्टेट में की बात आ जाए तो ये छत्तीसगढ़, और यहाँ पे दूसरा आ जाता है झारखंड, और तीसरा आ जाता है यहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश स्टेट, आंध्र प्रदेश के साथ दोस्तों बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो चुकी है पूरी। अब आगे चलता हूँ, मैं आपके सामने योजनाओं के बारे में जानकारी बताऊंगा कि यहाँ की योजना बहुत आती है, पेपर में कई बार आ चुकी हैं। बॉर्डर शेयर करता है आपका छत्तीसगढ़, बंगाल की खाड़ी, झारखंड, आंध्र प्रदेश। यानी स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। नृत्य यहाँ का कौन सा है, ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य प्रमुख नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आती है बात, किसकी आती है, अब योजना की आती है। योजना लिखवा देता हूं आपको पूरी, जितनी भी यहां से योजनाओं से क्वेश्चन बनेगा एक भी निकल के नहीं जाएगा। यहाँ की योजना है आपकी पहली है आपकी कालिया योजना। कालिया से ही आप याद रख सकते हैं। कालिया योजना कहाँ की है, तो वो आपकी उड़ीसा की। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरी योजना है यहाँ की पीठा योजना। यानी पीठा योजना कहाँ की है, पीठा योजना कहाँ की है, तो वो भी उड़ीसा की है पीठा योजना। और तीसरी आ जाती है अम्मा घरे, ये कहाँ की योजना है, ये भी उड़ीसा की है। ठीक है, अम्मा घरे। अब उसके बाद आ जाती है अम्मा घरे एलईडी योजना है दोस्तों। अम्मा घरे एलईडी बल्ब का इसमें प्रचार हुआ है, जिससे बिजली भी सेव की जा सकती है, इसलिए इसे अम्मा घरे बिजली सेविंग के लिए इसको योजना को चलाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथी योजना आ जाती है आपकी उड़ीसा की सुनेत्र योजना। ये दोस्तों आंखों के उपचार के लिए चलाई गई है। ठीक है, सुनेत्र योजना यानी आंखों को सही करने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, अब आ जाती है एक अबाधा योजना। पांचवी योजना है आपकी अबाधा योजना। याद करते जाइए। अब जैसे मैंने 5 लिखवा दी, अब 5 को एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे पहली योजना है आपकी कालिया योजना, दूसरी है पीठा योजना, तीसरी है अम्मा घरे योजना, चौथी आपकी सुनेत्र योजना,
और पांचवी योजना जो है वो कौन सी है, तो आवाधा योजना। ठीक है दोस्तों, ये 5 आपकी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। छठवीं योजना कौन सी है, छठवीं योजना की तरफ चलते हैं। योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखें। योजना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी जगह मिशन। नेक्स्ट आ जाती है जगह मिशन। जो जगह मिशन योजना है वो भी कहाँ की है, वो भी यहाँ की है, जगह मिशन योजना। अब आ जाती है आपकी 7 नंबर। 7 नंबर कौन सी योजना आ जाती है आपकी, 7 नंबर आ जाती है आपकी मो जीवन जो योजना है ये भी उड़ीसा की है। ये कहाँ की है, मो जीवन योजना कहाँ की है, उड़ीसा की दोस्तों। मो जीवन योजना जो है ये कहाँ की है, उड़ीसा की। ठीक है, और चौथी आ जाती है आपकी, अब जैसे मो शब्द किसी भी योजना में आ जाए, जैसे अब की कई योजनाएं, जैसे 8वां है, 8वीं योजना बता दूं, मो जीवन योजना। ठीक है, अब मो प्रतिभा योजना भी। अब आ जाए 9वीं योजना। 9वीं अगर योजना आ जाती है तो 9वीं योजना कौन सी है, मो सरकार योजना। वो भी कहाँ की है, वो भी यही की है। मो परिवार योजना भी कहाँ की है, यही की है, मो परिवार योजना। अब मो यानी मो कॉलेज योजना, एक मो कॉलेज प्रोग्राम योजना कौन सी है, मो कॉलेज, ये 10 हो गई आपकी, 11वीं है मो कॉलेज प्रोग्राम योजना। ये आ जाती है मो कॉलेज प्रोग्राम योजना। ठीक है, ये आ जाती है आपकी। अगर एक और योजना है यहाँ की बलराम योजना, एक और आ जाती है बलराम योजना। मार्कर थोड़ा वैसा चल रहा है, दूसरा चेक करता हूँ। योजना, ये तो योजना है बलराम योजना। ठीक है, बलराम योजना। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है उसके बाद आपकी साबुजा ओडिशा योजना है, वो भी यही की है, साबुजा ओडिशा जो है वो भी यही की योजना है। यानी ये 12 नंबर योजना, ये 13 नंबर योजना। ठीक है, हाँ। अब 14 नंबर योजना की बात आ जाती है। 14 नंबर कौन सी है, गरिमा योजना। 14 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, गरिमा योजना। वो कहाँ की है, वो है आपकी, वो भी उड़ीसा की है। ई प्रवेश, ई भवन, ई अतिथि, ये योजना कहाँ की है, ये बहुत आती है एग्जाम में, यानी इसको साफ ही कर देता हूँ। 6वीं जगह मिशन योजना, मो जीवन योजना, मो प्रतिभा योजना, मो सरकार योजना, मो परिवार योजना, मो कॉलेज प्रोग्राम योजना, साबुया ओडिशा योजना, और आपकी बलराम योजना, और आपकी गरिमा योजना। अब नेक्स्ट बता देता हूं आपको उसके बारे में, जो अभी ई की बात कर रहे थे हम। कंटेंट बहुत हैवी है दोस्तों, ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं आपको, पूरे यूट्यूब पे खोज के देख लेना। अगर उड़ीसा राज्य ऐसे कोई अगर आपको कंप्लीट करा जाए तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। तो आपकी है ई प्रवेश योजना, ई प्रवेश ई भवन, और एक और है ई प्रवेश, ई भवन, और ई अतिथि योजना। ठीक है दोस्तों, अतिथि योजना। और एक है जल साथी कार्यक्रम योजना। अब ये कितनी हो गई, जल साथी कार्यक्रम, जल साथी कार्यक्रम योजना। दोस्तों
ये आपकी योजना भी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी योजना थी सारी मैंने करा दी। अब नेक्स्ट आपको और बताऊंगा, और भी जानकारी देने वाला हूं इसके बारे में। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे आपकी योजना पूरी हो चुकी है, अब मैं आपको बताऊंगा जैसे राजकीय, यहाँ का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प यहाँ का बुरांस, ये भी होता जाता है बुरांस, यहाँ का जो है ये राजकीय पुष्प है यहाँ का। ठीक है, अब मैं राजकीय पक्षी की बात करूं तो हिमालयी राजकीय पुष्प है ये। अब यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो हिमालयी मोनाल यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है दोस्तों। ठीक है, राजकीय पक्षी। और राजकीय पशु की बात करूं मैं तो ये सांवर हिरन पशु, ये राजकीय पशु यहाँ का सांवर हिरन यहाँ का क्या है, ये यहाँ का जो है पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु। अच्छा, अगर वृक्ष की बात करूं, राजकीय वृक्ष भी होता है, राजकीय वृक्ष की बात करूं यहाँ लिख देता हूं, तो ये बुरंस नाम से एक वृक्ष होता है, वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है, बुरंस। ठीक है, बुरंस। अगर आज थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर लो, आज अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो कल से दिखने लगेगा, नेक्स्ट स्टेट लेकर आऊँगा जब। आज थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मार्कर इशू है, क्योंकि इंक भी खत्म हो चुकी है और मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है। कल व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, यहाँ के आपके उसके बारे में बात हो गई, पशु के बारे में बात हो चुकी, पुष्प के बारे में बात हो चुकी है। अच्छा, वृक्ष के बारे में बात हो चुकी है, ये वृक्ष है यहाँ का वृक्ष। अच्छा, अब आते हैं हम आ जाते हैं अब पुष्प के बारे में बात हो ही चुकी है, बुरांस यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, अब जैसे नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है भीतररंगनिका और शिमली नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है आपका। और एक है भीतरगनिका, ये भी यहाँ का नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपके नेशनल पार्क हो चुके। और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ के पड़ोसी हैं, वो लिखवाई दी मैंने। और लगभग सारी आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले स्टेट के साथ। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन रहा, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन आपके यहाँ से नंबर अगर आएगा, क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाने वाला, इतना मैं आपसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे इतना भरोसा रखता हूँ, और खुद से ही भरोसा रखता हूँ, कंटेंट पे ही भरोसा करता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर उड़ीसा से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो आगे बढ़ाएं दोस्तों के पास, वो भी इस वीडियो का यानी आनंद उठा सकें या फ़ायदा उठा सकें, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क कर सकें, उनका भी एक नंबर पक्का हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, यहीं तक रखता हूँ वीडियो।